नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो एक नई रेसिपी के साथ हमारे चैनल अन्नपूर्णा रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एक नई रेसिपी है ये, और ये है मुरंगा की पत्ती। आप तो शायद देखकर पहचान ही गए होंगे। कहीं कहीं इन्हें सहजन के नाम से भी जाना जाता है। सभी जगह इनके अलग अलग नाम से जाना जाता होगा हर प्रदेश में। और ये देखिए, ये बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होती हैं इनकी पत्तियां। और पत्तियां ही क्या, इनकी जो फली भी होती है, जिन्हें ड्रम स्टिक कहते हैं, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो ये देखिए, इन्हें हम जब भी तोड़ें तो जो नाजुक पत्तियां होती हैं ना, छोटी छोटी वाली, वो ज़्यादा स्वादिष्ट भी होती हैं, और स्वास्थ्य के लिहाज से भी वो ज़्यादा पावरफुल होती है। तो इन्हें आप इस तरह से और इसी टेक्निक से आप इन्हें अलग करें डंठल से। तो देखिए, इस तरह से आप धीरे धीरे करके सारी पत्तियों को। और एक चीज़ पे ध्यान रखिएगा कि जैसे जब भी इन्हें तोड़ें तो अभी बारिश के दिनों में इनमें कुछ ग्रीन कलर के कीड़े पाए जाते हैं। तो पहले उन पत्तियों को तोड़कर उन्हें अच्छी तरह से झाड़ लें, फिर धोने के बाद इनकी पत्तियों का इस्तेमाल करें। तो देखिए, इस तरह से इन्हें डंठल से धीरे धीरे करके अलग करें। और अगर पतले वाले डंठल रहेंगे भी तो कोई बात नहीं, वो बहुत आसानी से पक जाते हैं। तो इस तरह से थोड़ी इसमें मेहनत है शुरू में, बाद में फिर बनाने में इन्हें कोई मेहनत नहीं है। तो शुरू में थोड़ा ध्यान दे के ये करें इन्हें। तो इस तरह से एक एक पत्तियों को आप अच्छी तरह से निकाल लें। जितनी मात्रा में आपको बनाने हैं उस हिसाब से ही पत्तियों को लें। तो ये देखिए, ये कितना इससे हम अगर किसी के भी प्रेशर कितना भी बढ़ गया हो तो इनके लगातार यूज करने से उनका प्रेशर भी सही हो जाता है। और डायबिटिक के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। हड्डियों में किसी भी प्रकार की कोई दर्द हो, उनमें भी आप इन्हें यूज कर सकते हैं। आजकल तो ये इनके पत्तियों के पाउडर भी आने लगे हैं मार्केट में। आयुर्वेद में इनका खूब वर्णन है, और आयुर्वेदिक इलाज भी इनसे किया जाता है। कोई भी शरीर में किसी भी प्रकार की कोई दर्द हो, या फिर विटामिन सी की कमी हो, कुछ भी, तो उसमें आप आराम से इन्हें यूज कर सकते हैं। और जिन्हें नहीं, जो स्वस्थ हैं, वो भी इन्हें आराम से ये करें। तो देखिए, अब इन्हें हम सारी पत्तियों को निकाल लिए हैं। अब इन्हें कट करने का एक अलग ही तरीका है। आप चाहें तो इन्हें चाकू की मदद से भी इन्हें आप कट लगा सकते हैं। इन्हें बहुत महीन महीन इनके कट लगाने होते हैं। तो चलिए, आपको चाकू से भी करके दिखाते हैं, और बाद में हंसुए से भी हम कैसे करते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो हम लोगों के यहाँ जो इनकी कट लगाते हैं हम ना, तो बहुत पतले पतले, ऐसे बोला जाता है कि जीरे जैसी इनकी अगर आकार में कट लगाएंगे तो वो और ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो चलिए देखते हैं हंसुए से इनका कैसे हम कट लगाते हैं। तो इस तरह एक हंसुआ ले लें, अच्छा साफ़ सुथरा, और थोड़ा ध्यान और सावधानी पूर्वक इनकी कट लगाएंगे। तो पहले भरपूर मात्रा में इन्हें आप मुट्ठियों में दबा लें, क्योंकि पत्ती इनकी छोटी छोटी होती है ना, तो थोड़ी फिसलने का डर रहता है। पत्तियां फिर झड़ने लगती हैं हाथों से। तो इन्हें बहुत दबा के और कस के पकड़ना पड़ता है। तो इस तरह से एक बार बीच में कट लगा के फिर दोबारा उन्हें आप अपने हथेलियों में ही अच्छी तरह से दबा कर ले लें, और फिर इनकी कटिंग करें आप। तो पतली पतली इस तरह से इन्हें बहुत ही महीन इसका तैयार करें। इस तरह से देखिए, तो आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। और अगर आप चाकू की भी मदद से करेंगे तो भी ये बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं। तो इन्हें दो तरह से बनाया जाता है। एक तो आप इन्हें ऐसे ही कढ़ाई में अच्छी तरह से भून कर भी खा सकते हैं, और दाल में भी देकर बनाएंगे। तो दाल वाला जो होता है वो शायद सबों को नहीं पता होगा। तो देखिए, हम इसे दाल में देकर ही बनाने वाले हैं। तो इससे क्या होगा ना, हमें दाल और सब्ज़ी दोनों चीज़ें एक ही चीज़ इसी से पूरी हो जाएंगी। फिर से अलग से हमें सब्ज़ी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो देखिए, बहुत अच्छी तरह से हम ये तैयार कर लिए हैं। अब अगला प्रोसेस करते हैं। तो चलिए, इधर कढ़ाई हम गर्म होने दे दिए थे, उनमें एक बड़ा चम्मच हम तेल देंगे, और थोड़ा सा फ़ोरन देंगे जीरे का। तो जब ये जीरा तड़कने लगेगा तो इनमें थोड़ा एक मिर्च दे दें, कच्ची मिर्च या फिर लाल वाली भी सूखी मिर्च, अगर आप ज़्यादा खाते हो तीखे तो दे दें। और जैसे ही तेल अच्छी तरह से तैयार हो जाए तो उनमें इन पत्तियों को आप डाल दें। अब इन्हें आप धीरे ही कम ताव में ही, लो फ्लेम में ही रखें, और धीरे धीरे इन्हें भूनते जाएं। पहले तो इनमें थोड़े मॉइस्चर होते हैं ना, तो वो थोड़े जुड़े जुड़े हुए लगेंगे। और कुछ देर तक, कम से कम 10 मिनट तक इन्हें आप एकदम कम आंच में ही इस तरह से चलाएं। तो फिर बाद में ये बहुत अच्छी तरह से भून जाती हैं,
और फिर अलग अलग दिखने लगेंगी सारी पत्तियाँ। तो इस तरह से इन्हें आप दोस्तों तैयार करें। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और कमेंट भी करें। और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है तो ज़रूर वो लिख के हमें बताएं। और जो भी रेसिपी आपको चाहिए कि कैसे बनाएं तो वो चीज़ हमें आप लिख कर बताएं, तो हम ज़रूर ट्राई करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों देखिए, जब ये भूनने लगेंगे ना तो ये बिल्कुल अलग अलग एकदम बिखरने लगते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो ये भून चुके हैं। और अगर आप चाहें कि ये ऑयल फ्री ये करें तो आप बिना ऑयल के भी इन्हें भून सकते हैं, पर ऑयल देने से इनका स्वाद थोड़ा ज़्यादा अच्छा आता है, इसके चलते ये इनमें ऑयल दिए हैं। और सरसों का ऑयल ही ज़्यादा, मस्टर्ड ऑयल जो होता है ना, तो उन्हें ही ज़्यादा यूज करते हैं इन सभी चीज़ों में। अब देखिए ये बहुत अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब आप फ्लेम ऑफ कर दें। तो देखिए ये बहुत, चाहें तो आप इन्हें ऐसे भी यूज कर सकते हैं नमक डालकर, लेकिन हम इन्हें पहले ही आपको बताएं कि दाल वाला हम बनाने वाले हैं, दाल वाली जो ये साग बनती है। तो जब भी आप दाल बनाएं तो अरहर की दाल या फिर मसूर की जो दाल होती है ना, तो यही दोनों दालों में ज़्यादा अच्छे बनते हैं, इनका टेस्ट अच्छा लगता है। और बहुत ज़्यादा हमको गाढ़ा भी नहीं रखना है, पतला भी नहीं, पर थोड़ा थिक तो रखना ही है। तो इस तरह से आप तैयार करें। 1 बड़ा कप हम इनमें दिए थे दाल, अरहर की दाल, और थोड़ी सी इसमें मसूर की दाल भी मिला दिए हैं। तो दाल तैयार है। तो इसी में हम डाल देंगे इन भुनी हुई पत्तियों को। तो इस तरह से आप इन्हें अच्छी तरह से इनमें डाल दें। और डालने के बाद फिर इन्हें अच्छी तरह से मिलाकर फिर इनमें हमें तड़का लगाने होते हैं। तो इनकी जो छौंक लगाएंगे दोस्तों, तो ये देखिए हम पहले ही करके रखे थे। तो 2 बड़े चम्मच आप सरसों तेल लें, उसमें खूब सारी लहसुन की कलियों को डाल दें, मिर्च दें और जीरा दें और फिर हींग डाल दें। तो इससे इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगेंगे। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और देखिए अब इनमें एक सीक्रेट चीज़ें भी हम देते हैं, वो डालने से इनका जो टेस्ट होता है ना, वो कई गुना बढ़ जाता है। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा खाने में। तो इसमें हम इसके लिए इमली दे दिए थे पानी में सोख होने, और उनके पल्प को हम निकाल कर और फिर इनमें डाल देंगे। तो ये देने से बहुत बढ़िया लगेगा। आप भी ज़रूर इसी तरह से बना कर देखें। तो ये देखिए इमली का जो पल्प है ना, इन्हें हम इनमें ऐड कर देंगे। तो इस तरह से इनमें आप अब ऐड करिए। और देखिए ये एकदम पूरी तरह से अब ये तैयार है। तो देखिए देखने से ही आपको लगेगा कि ये कितना अच्छा तैयार हुआ है। तो इस तरह से इन्हें आप तैयार करें। बनाने का तो हर जगह बनाया जाता होगा ये साग, पर सबका तरीका अपना अलग अलग होता है। और इन्हें आप चावल के साथ ज़्यादातर खाया जाता है। तो देखिए अब इन्हें हम सर्व करेंगे। ऐसे आप रोटी के साथ भी ले सकते हैं, पर चावल के साथ ये बहुत अच्छा लगता है, खूब टेस्टी भी लगता है। तो इस तरह से आप इन्हें तैयार करें दोस्तों, और ज़रूर करें। कम से कम सप्ताह में 1 दिन इन्हें आप अपनी रसोई में जगह दें। और ये बोले ना, ये हर तरह से शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और पूरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।